दोस्तों आज का जो वीडियो का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह है फर्स्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ। दोस्तों ये जो आप 3 वर्ड सुन रहे हैं और देख रहे हैं जो कि लिखा हुआ है फर्स्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ, ये जो 3 शब्द है, इन 3 शब्दों को आप कोई छोटा नॉर्मल या छोटा बड़ा आप कोई शब्द मत समझिए। ये जो 3 शब्द है, इन तीनों शब्दों में एक इंसान की लाइफ या फिर अगर हमारी बात की जाए तो हमारी जो लाइफ है, इन 3 शब्दों के भीतर इतनी सारी अवस्थाएं इन दोनों के बीच में जो भरी हुई है। हमारे ज़िंदगी के बहुत ही एक बड़ा पल इन सब के बीच में इतना समाया हुआ है और इन बीते हुए समाये हुए पलों में कुछ हमारी कमजोरियां होती हैं, कुछ हमारी अच्छाइयाँ होती है, कुछ हमारी बुराइयाँ भी होती है, कुछ हमारी अंदर की जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है, उन सभी के सभी इन 3 शब्दों में समाया हुआ है। और इन 3 शब्दों को स्वीकार करना एक इंसान की लाइफ की इतनी बड़ी चैलेंजेस होती है, जो हम चाह कर भी बहुत ही बड़ी मुश्किल से या तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं या तो अपने जीवन भर में हम कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते, हम उस चीज़ को कभी स्वीकार कर ही नहीं पाते हैं। जो कि फर्स्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ, ये जो 3 शब्द है, इसका मीनिंग होता है दोस्तों, सबसे पहले एक इंसान की अगर शख्स लाइफ में सक्सेस होना, लाइफ में कुछ अच्छा करना, लाइफ में अपने किसी मनपसंदीदा शख्स से शादी करना या फिर लाइफ में बहुत ही बड़े लेवल तक जाना, लाइफ में खुश रहना, इन सब के अलावा अगर हमारी लाइफ की अगर सबसे बड़ी जो पहली प्रायोरिटी प्राथमिकता होनी चाहिए वह है पहले सबसे पहले हमें खुद को स्वीकार करना। दोस्तों ये जो सबसे पहले हमें खुद को स्वीकार करना होता है, ये इतना आसान नहीं होता है। हम तो सोचेंगे कि ये तो 3 ही शब्द है, पहले खुद को स्वीकार करना, चलो हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों ये जितना आसान होता है बोलने में, सुनने में और देखने में, उतना एक्चुअल में आसान होता नहीं है। ये हमारे लाइफ की सबसे बड़ी बहुत ही बड़ा चैलेंजेस होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें अपनी लाइफ में हमारे जितने भी बड़े लोग हैं या फिर आपके आसपास में जितने भी लोग रहते हैं, आपका दोस्त हो, फैमिली के मेंबर कोई भी हो, हमें लाइफ में हमेशा हमें यह दिखाया गया है या फिर हमें यह बताया गया है या फिर यह जताया गया है कि अगर तू काला है, अगर अच्छा नहीं दिखता और आपके बगल में कोई अच्छा गोरा चिपटा अगर लड़का है, तो हमेशा हमें कानू बोला जाएगा कि यार तू तो काला है, तू अच्छा नहीं रहता, तेरे से कोई बंदी नहीं पटेगी। बट अगर उसी के बगल में एक गोरा चिपटा अगर लड़का खड़ा हो गया, तो उसको सामने वाला खुद बोलेगा तू तो बहुत अच्छा दिखता है, हैंडसम दिखता है, गोरी चिट्टा है, तेरे पास तो 3-4 तो गर्लफ्रेंड हो गई होगी। तो वो डायरेक्टली तो हमें हमारी अंदर की कमियों को तो वो नहीं बता रहा कि तेरे अंदर बहुत सारी कमी है, तू अच्छा नहीं रहता, काला है, इसलिए तेरे पास ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तरह-तरह की चीज़ें वो बोल रहा है। बट डायरेक्टली वो आपको फ़ील करा रहा है, वो आपको बता रहा है कि तू काला है, तू अच्छा नहीं दिखता, तेरे से लड़की तक नहीं पटेगी। ऐसे ही होता है दोस्तों, हमें हमेशा ये दिखाया जाता है कि देख वो सामने वालों को देख, वो कितना अच्छा जॉब कर रहा है, पैसे कमा रहा है, अपनी फैमिली की जो भी चीज़ होती है वो पूरा कर रहा है, बाहर जाकर अच्छी खासी सैलरी कमा रहा है, अपनी लाइफ में सक्सेस हो रहा है, उसकी फैमिली खुश है, जहाँ मन करे वहाँ पर घूम रहा है, तरह-तरह की अपनी जो भी चीज़ें नीड्स से ज़रूरतें हैं वो अपनी पूरी कर रहा है और अपनी जो अच्छी लाइफ जीना चाहता है वो जी रहा है। हमें हमेशा दूसरों से कंपेयर करना सिखाया गया है और हमेशा हम खुद को कंपेयर दूसरों से करते-करते इतनी लाइफ में आगे चले जाते हैं कि हम दूसरों की सक्सेस को, दूसरे की लाइफ को, दूसरे की प्रॉब्लम्स को, दूसरे के चेहरे पर जो हँसी है उस चीज़ को हम हमेशा और तुरंत उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। हमें लगता है कि जो हमारे सामने वाला जो बंदा और पर्सन है, जैसे उसकी लाइफ है, हमेशा उससे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग हमारी लाइफ से उसकी लाइफ हमेशा बेटर है और होती रहेगी और अभी चल भी रही है। क्योंकि हम इतने उस लेवल तक अपने खुद को लेकर के हम इस तरीके से सोचते रहते हैं, हमारे जो नज़रिया होता है खुद को लेकर के इस लेवल तक बढ़ जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार मेरे अंदर इतनी सारी बहुत सारी ऐसी जो कमियां हैं जो मैं इस चीज़ को कभी ठीक ही नहीं कर पाऊंगा। अगर बाय द वे चीज़ को मैं अगर ठीक कर भी लिया तो शायद इतना लेट हो जाएगा कि उस चीज़ को ठीक करने या ठीक ना हो, उस चीज़ के उस टाइम पर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, उसका कोई मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और यही सोच करके हम दूसरों की लाइफ को तुरंत, उसकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, लाइफ में क्या चल रही है, उन सब चीज़ को, एक्टिविटी को हम तुरंत उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। बट अगर हमें खुद को स्वीकारने की बात है, हमारी लाइफ को एक्सेप्ट करने की बात है, चाहे हम अच्छे दिख रहे हो या ना दिख रहे हो, चाहे मैं गोरा हूँ या काला हूँ या सांवला हूँ, चाहे मैं लाइफ में अच्छे खासे पैसे कमा पा रहा हूँ या नहीं कमा पा रहा हूँ, चाहे मेरे पास गर्लफ्रेंड हो या ना हो, चाहे मैं अपनी फैमिली को खुश रख पा रहा हूँ या नहीं रख पा रहा हूँ, चाहे मैं खुद खुश हूँ या नहीं हूँ, मेरी लाइफ में एक कोई अच्छा खासा गोल है कि नहीं गोल है, मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, फिर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों को लेकर के हम कभी खुद को स्वीकार करते ही नहीं करते हैं। हम हमेशा दूसरों से कंपेयर करके खुद को उस लेवल, नीचे लेवल तक हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं, जो कि हमें उस लेवल से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है।
कभी भी हमें सामने वाला कोई पर्सन देखिएगा, शायद आपकी आँखों के सामने या फिर आपके साथ हुआ ही होगा कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया कि आप अगर अच्छे नहीं दिखते या कोई सामने वाला अच्छा दिखता, तो वहाँ पर आपको इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली आपको फील कराया जाता है कि तुम अच्छे नहीं दिखते। और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बताया जाता है, देख वो सामने वाला अच्छा खासा लड़का देख कितना पढ़ रहा, लाइफ में अच्छा खासा ग्रो कर रहा, उसके अच्छे नंबर मार्क्स आ रहे हैं, तू पढ़ता नहीं, तेरे अच्छे नंबर मार्क्स नहीं आते हैं। तो इस तरह से कर कर के हमें डायरेक्टली नहीं फील कराया जाता, बट इनडायरेक्टली आपको बताया जाता है कि हाँ तू उससे नीचे है, तू उससे बेटर नहीं है। और यही चीज़ देख देख करके हम बचपन से देख देख करके हम यही चीज़ें जो सही लगने लगता है, और इस चीज़ को हम इतने डीपली इतने लेवल तक हम इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि अगर उस चीज़ से बाहर निकलने की बात की जाए, तो हम चाह कर भी उस चीज़ से कभी बाहर नहीं आ पाते। हम हमेशा खुद को उस नज़र से बैठा लेते हैं कि अब मेरे अंदर ही बहुत सारी कमियां हैं, और इन कमियों को मैं कभी सुधार नहीं सकता, इन कमियों से मैं कभी बाहर नहीं निकल सकता। तो दोस्तों, बस इस वीडियो बनाने का मोटिव मेरा यही है कि हम अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आएगा कि नहीं आएगा, मैं अपने माँ बाप को खुश रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा। इन सब के अलावा अगर हमारी लाइफ में कुछ सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो वह है खुद को पहले स्वीकार करना। आप जैसे भी हो, जैसे दिखते हो, थोड़े पैसे कमा रहे हो या ज़्यादा कमा रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपका कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं है, आपकी फैमिली में हर कोई मेंबर को आप खुश रख पा रहे हो नहीं रख पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और भी बहुत सारी चीज़ें जो एक इंसान की लाइफ में होती है। आपकी लाइफ में जो भी है, जैसे आप जैसे दिखते हो, जैसे कर रहे हो, लाइफ में खुश हो कि नहीं हो, लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपके पास गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, इन चीज़ों को आपके ऊपर खुद को लेकर के फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं, आप लाइफ में कैसे भी आपकी घटनाएँ लाइफ में चल रही हो, आप जैसे भी चल रही हो, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और हम अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो यार सोच-सोच कर हम गुज़ार देते हैं कि यार सामने आपको थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता होगा। अगर मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, तो सामने को तो कुछ फ़र्क पड़ता होगा। कुछ तो लोग मेरे बराबर के ये कमा ले, ये कर ले, ये तरह-तरह की बातें तो बोलेंगे। अगर मैं अच्छा नहीं तो लोग तो खुश, तो मेरे कुछ लोगों को मेरे फैमिली के मेंबर में या किसी को तो फ़र्क पड़ता होगा, तो अच्छा नहीं था, ये अच्छा दिखता है। अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो किसी को तो फ़र्क पड़ता होगा कि हाँ तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, इसके मार्क्स अच्छे आ रहे, तो मार्क्स तेरा अच्छा क्यों नहीं आ रहा। तो चाहे आपकी लाइफ में पढ़ने में आप अच्छे नहीं हो, आपके मार्क्स अच्छे नहीं रहो, चाहे आप अच्छे गुड लुकिंग नहीं हो, चाहे आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो, इससे किसी को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और हम अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े हिस्से यही तो उसको गुजार देते हैं कि किसी को कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता ही होगा। तो आज से आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, खुद को स्वीकार करो। मैं जैसा हूँ एज ए पर्सन, मैं जैसा हूँ, जैसा दिखता हूँ, जैसा कर रहा हूँ, चाहे जैसा भी करूँगा, चाहे मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, जैसे भी हो, आपको स्वीकार कर लो कि आई एम अ बेटर। मैं जैसा भी हूँ खुद की नज़र में सही हूँ, चाहे लोगों की नज़र में मैं एक जैसा भी इंसान हूँ। क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, उस चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, बट एक्चुअल में जो हमारे हाथ में है ही नहीं, हम उस चीज़ को कभी चेंज ही नहीं कर सकते। जैसे कि हम किसी को सोचने के जो क्षमता है, उसका नज़रिया, हम उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। चाहे वो सामने वाला अगर पहले खुद ना चाहे कि मैं अपने नज़रिए को चेंज करूँ, अपने सोचने के तरीकों को चेंज करूँ, अगर वो खुद नहीं चाहता तो आप कितना भी कोशिश कर ले, हम उस चीज़ को, नज़रिए को, सोचने की क्षमता को, और आप जिसने की देखने की जो नज़रिया है, उस चीज़ को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे हाथ में जो है बदलने की, हम उस चीज़ को बदल सकते हैं तो बदलिए, जो हम बदल नहीं सकते उस चीज़ को स्वीकार करके अपनी लाइफ में हमें हंसते खेलते हुए आगे बढ़ना है। बट जो हमारे हाथ में नहीं है, हम उस चीज़ को नहीं बदल सकते। आप उसके पीछे लगे हो, बदलना है, लोगों के नज़रिए को बदलना है, लोगों के थॉट्स को बदलना है, तो आप कभी बदल नहीं सकते। आप हमेशा लाइफ में डिप्रेस, टेंशन में और स्ट्रेस से भरे हुए आप खुद को जो फील करेंगे। तो बस एंड में मैं यही कहना चाहूँगा, आपकी लाइफ में सबसे पहले प्राथमिकता और प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि खुद को स्वीकार करो। आप जैसे भी हो, जैसे दिखते हो, कितना भी सक्सेसफुल हो या नहीं हो, आप गरीब हो, अमीर हो, आपके पास कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं है, आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे, आप इस चीज़ को ध्यान छोड़ दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे। आप जैसे भी हो, यू आर द परफेक्ट पर्सन। बस यही सोच कर के हम अपनी लाइफ में खुश रह कर के अपनी लाइफ में अच्छा करना है और अच्छे मुकाम तक जो है पहुंचना है। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जितनी भी सारी बातें की, वो मेरी लाइफ की एक्सपीरियंसेस है, वो मैंने चीज़ को फील किया, महसूस किया, उस चीज़ को नज़दीक देखा है। और जितनी भी सारी चीज़ें मैंने फील की, महसूस की, सारी के सारे एक्सपीरियंस इस वीडियो के थ्रू चैनल पर मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने वीडियो पूरा देखी है तो आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने के साथ साथ उस चीज़ को, सारी बातें मेरी समझ में आई भी होंगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी लाइफ के एक नए और एक्सपीरियंस वाले वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों, सी यू सून।